हेलो स्टूडेंट। आज ज्योग्राफी क्लास 8 के रिसोर्सेज का लास्ट पार्ट हम लोग देखेंगे और इस चैप्टर का एंडिंग हो जाएगा। इसके बाद हम लोग रिसोर्सेज समझ चुके हैं, रिसोर्सेज प्लानिंग समझ चुके हैं और बहुत सारी चीज़ें इसमें देख चुके हैं, कैसे क्या रिसोर्सेज क्या होता है, व्हाट इज रिसोर्सेज प्लानिंग, यानी उसको कैसे प्लान करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि रोल ऑफ ए टेक्नोलॉजी क्या है रिसोर्सेज में, यानी उसको डेवलप कैसे किया जा सकता है टेक्नोलॉजी के साथ। ठीक है, पहले टेक्नोलॉजी का मतलब समझते हैं। टेक्नोलॉजी का मतलब होता है नए नए आविष्कार का प्रयोग करके, यानी नई नई मशीनों का यूज़ करके अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ाकर उसको प्रयोग में लाना, वो बोला जाता है कि वो टेक्नोलॉजी, यानी नई नई मशीनों का यूज़ करेंगे हम और उस मशीनों के द्वारा किसी रिसोर्सेज को अच्छे से डेवलप करेंगे तो कैटेगरी में आएगा किसके, कि हमने टेक्नोलॉजी से रिसोर्सेज को डेवलप किया है। आज इसी के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़, रिसोर्सेज को अगर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है तो हमें क्या चाहिए, कि सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी चाहिए। क्या चाहिए? टेक्नोलॉजी, यानी अच्छे अच्छे आविष्कार चाहिए, अच्छी सी मशीनें चाहिए ताकि हमारा जो रिसोर्सेज है अच्छे तरह से डेवलप हो जाए। अगर इस चीज़ की एब्सेंट हो, एब्सेंट मतलब अगर ये ना हो, तो जाहिर सी बात है कि उस चीज़ में हम लोग क्या हो जाएंगे, यानी उस रिसोर्सेज को बनाने में हमें प्रॉब्लम फेस हो सकती है। आज इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले आते हैं हम लोग बुक पढ़ते हैं थोड़ा। दिया है द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इन अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन और कंट्री, बट mere availability of resources in the absence of corresponding change in the technology and institution may hinder the development। इसका मतलब ये होता है कि अगर ये टेक्नोलॉजी हमारे रिसोर्सेज के अंडर में नहीं है, यानी उसको हमारे रिसोर्सेज जो हम बना रहे हैं उसमें टेक्नोलॉजी का रोल नहीं है, हो सकता है कि वो रिसोर्सेज पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाए। You have studied that the some region or country are developed and whereas some are the underdeveloped। इसका मतलब क्या है, कुछ कंट्री ऐसे भी हैं पूरे वर्ल्ड में जो पूरी तरह से डेवलप हैं, यानी पूरी तरह से वो अपने रिसोर्सेज को बढ़ा चुके हैं और उनकी कंट्री पूरी तरह से प्रोग्रेस कर चुकी है। और कुछ ऐसे भी हैं जिनको अभी प्रोग्रेस करना है और कुछ ऐसे भी हैं जो प्रोग्रेस अभी करते हुए नहीं शामिल हैं, यानी उनकी कोई प्रोग्रेस अभी नहीं हुई है, कुछ प्रोग्रेस कर रहे हैं। डेवलप कंट्री की बात करेंगे तो ऐसे जैसे अमेरिका, हमारी कंट्री डेवलपिंग है, आने वाले फ्यूचर में हो सकता है कि वो डेवलप हो जाए। ठीक है, तो जो डेवलपिंग कर रहा है इसका मतलब कि वो अभी रिसोर्सेज को अपने बढ़ा रहा है, जैसे जैसे बढ़ाएगा उसके बाद से उसको भी डेवलप की कैटेगरी में शामिल कर लिया जाएगा। उसके बाद दिया है द मोस्ट कॉमन फैक्टर फॉर दिस इन अंडर डेवलप ऑफ टेक्नोलॉजी। इसका मतलब क्या है, कि अगर जो कंट्री अच्छी तरह से टेक्नोलॉजी बना चुकी है, अच्छी मशीनों का यूज कर चुकी है अपनी रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिए, वो कंट्री क्या हो गई है, डेवलप। क्या हो गई है, डेवलप। इसका मतलब क्या है, अगर जो कंट्री अच्छे मशीनों का यूज़ अभी तक नहीं कर पाई, यानी उसके यहाँ ऐसी मशीनें नहीं हैं, ऐसे टेक्नोलॉजी नहीं है, ऐसे चीज़ें जो काफ़ी आने वाले फ्यूचर में उनको काम देंगी, वो सारी मशीनें या टेक्नोलॉजी नहीं है, वो अभी भी किस कैटेगरी में है, अंडर डेवलप की। आगे दिया है कि द हिस्ट्री ऑफ colonization reveals that the rich resources in the country were the main attraction for the foreign invader। बात समझते हैं, यहाँ एक शब्द आया है, हिस्ट्री में भी आएगा, कोलोनिज्म। इसको समझते हैं, इसको हिंदी मीनिंग बोलते हैं उपनिवेशवाद। हिंदी में बोलते हैं उपनिवेशवाद। तो ज़रा इसका मतलब समझते हैं उसके बाद। फॉर एग्जांपल में, बाय द वे, ये कोई कंट्री है, ये इस कंट्री का नाम है ए और इस एक कंट्री है जिसका नाम है बी। अब ये कंट्री पूरी तरह से डेवलप है। क्या है, डेवलप। और ये कंट्री अंडर डेवलप है। क्या है, अंडर डेवलप। अब ये कंट्री सोच रही है कि मेरे यहाँ तो मशीनें ज़्यादा हो गई, तब इसके यहाँ पर्याप्त सारी चीज़ें एनफ हैं, वो मशीनों का यूज़ करेगी। अब ये यूज़ करके अपने तो बढ़ा चुकी है, अब ये सोच रही है कि चलो हम दूसरे कंट्री में जाएं और वहाँ भी अपना एक कॉलोनी बनाएं, यानी अपना उपनिवेश बनाएं। और वो कॉलोनी बनाती है यहाँ पर,
जब ये कॉलोनी बनाती है तो यहाँ भी धीरे धीरे क्या हो जाती है, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाती है। 17th सेंचुरी में ब्रिटिश ने ऐसे ही किया, यानी अंग्रेज़ों ने ऐसे ही किया। जब उन्हें लगा कि शायद इंडिया अंडर डेवलप है, यानी अभी डेवलप नहीं हुआ है, तो चलो हम वहाँ पर ब्रिटिशों के साथ मिलते हैं, भारतीयों के साथ यानी इंडियन के साथ मिलते हैं और वहाँ पर अपनी कॉलोनीज़ को फिलअप करते हैं, यानी बैठाते हैं। तो उसने क्या किया कि अपने यहाँ भारत में उपनिवेश किया, यानी कॉलोनिज्म किया, और कुछ कॉलोनिज्म से उसको बढ़ावा दिया और धीरे धीरे भारत में भी अनेक तरह की मशीनों का यूज़ होना स्टार्ट हो गया। जब प्रिंटिंग प्रेस नहीं आया था उसके पहले बहुत सारे ऐसी चीज़ें थी जो हैंड्स यानी हैंड में से लिखी जाती थी, उसको रिटन वर्क किया जाता था, तो काफ़ी मेहनत लगते थे, उसमें काफ़ी दिन लग जाते थे। लेकिन अब धीरे धीरे क्या होता है कि अब जैसे ही प्रिंटिंग प्रेस का गुटेनबर्ग ने आविष्कार कर दिया, उसके बाद से क्या हुआ कि पूरी तरह से पूरा चेंजिंग हो गया पूरे वर्ल्ड में। और धीरे धीरे जो कामें 1-2 दिन 3-4 दिन लग जाते थे, उन सारे कामों को यानी वर्क को, प्रिंटिंग को पूरी तरह से कुछ ही घंटों में, समय में उसको डेवलप करके यानी प्रिंट कर दिया जाता था। ये डेवलपिंग हो जाएगा। तो कॉलोनीज का मतलब कि उपनिवेश को बढ़ावा देना, यानी अपने यहाँ कोई काम हो चुका है उसको फिर से। भारत भी लगभग 200 सालों तक, कितने सालों तक, 200 सालों तक ब्रिटिश कॉलोनिज्म के अंडर में था, क्योंकि ब्रिटिश ने यहाँ पर 200 सालों तक रूल किया। इस रूल में उन्होंने बहुत सारे भारत में कॉलोनिज्म किए, यानी फैक्ट्रियाँ बसाई, उसमें अपने टेक्नोलॉजी डेवलप किया, ये सारी चीज़ें इसमें की। तो इसको बोलते हैं कि क्या है, उपनिवेश है। मुझे लगता है समझ में आ गया। अगर हम ही चाहें तो अगर हम अपने कंट्री में अगर चाहें तो हमारे यहाँ अगर मशीनें बनती है, फॉर एग्जांपल में अगर हमारे यहाँ प्रिंटिंग मशीन बन गई, अगर हमारे यहाँ प्रिंटिंग मशीन बन गई तो हम किसी दूसरे कंट्री से लेने के लिए नहीं जाएंगे, हम अपने यहाँ अच्छे से प्रिंट करेंगे उसको उसको उसी प्रिंटिंग से अलग अलग तरह की कुछ बहुत सारी चीज़ें बनाएंगे। इसका मतलब हम धीरे धीरे किस में आ रहे हैं, कॉलोनीज़ में। अब हम दूसरे कॉलोनीज़ पर डिपेंड नहीं है। इसका मतलब ये है कि ब्रिटिश, अगर हम दूसरे देशों से बोलें कि आप मेरे यहाँ मशीन है, मेरे यहाँ टेक्नोलॉजी है, आप बस आइए और यहाँ पर वर्क कीजिए, तो इसको बोलते हैं कि वो क्या हो गया, डेवलप हो गया। यानी अब हम किसको बुला रहे हैं, अपनी टेक्नोलॉजी से किसी दूसरे कंट्री को अट्रैक्शन दे रहे हैं, और इस अट्रैक्शन से बता रहे हैं कि हमारे यहाँ क्या हो गया है, कॉलोनिज्म हो चुका है। इसको बोलते हैं कॉलोनिज्म। तो जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी उतनी अच्छी कॉलोनिज्म। आई बात समझ? आगे आते हैं हम लोग। तो इसमें मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं कि द इंडियन इकोनॉमी हैज़ फेल्ड टू अचीव, इंडियन इकोनॉमी फेल्ड है लेकिन अब धीरे धीरे प्रोग्रेस पे है, ठीक है। एंड लेवल ऑफ इकोनॉमी डेवलप नॉट बिकॉज इट लैक इन रिसोर्सेज, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ रिसोर्सेज की कमी है इसलिए ये अंडर डेवलप है, रिसोर्सेज तो बहुत ज़्यादा हैं। अब साउथ इंडिया में चले जाओ, नॉर्थ इंडिया में चले जाओ, मिडिल पार्ट इंडिया में चले जाओ, हर जगह रिसोर्सेज के पूरी तरह से स्टोर हैं, लेकिन फिर भी हम अंडर डेवलप हैं। ऐसा इसलिए डेवलपिंग की कंट्री में आते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि हम उस रिसोर्सेज का सही तरह से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। और किस यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर टेक्नोलॉजी नहीं है, इसलिए क्योंकि लैक ऑफ टेक्नोलॉजी है, यानी उसकी क्वालिटी नहीं है, उसको बढ़ाने के लिए यानी टेक्नोलॉजी नहीं है, इसलिए हम किस में हैं, अंडर डेवलपिंग है। फ्यूचर में, आने वाले फ्यूचर में और ज़्यादा सुधार होगा, और ज़्यादा अच्छे से हम लोग इसको डेवलपिंग करेंगे, डेवलप की कंट्री में आएंगे धीरे धीरे आने वाले फ्यूचर में, ठीक है। आगे आते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द का मीनिंग समझते हैं, वर्ड का अर्थ समझते हैं। सस्टेनेबल का मतलब एक ऐसी चीज़ जो इन्वायरमेंट के ध्यान में रखते हुए, यानी इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए अगर हम किसी चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं तो उसको बोलेंगे सस्टेनेबल। फॉर एग्जांपल में अगर कोई किसान है, फैमिली, ठीक है, उसका फैमिली मेम्बर है, अगर उसने एक खेत लिया है और उस खेत में अपनी इतनी फसल उगा ले रहा है कि वो अपने पूरे फैमिली के लिए, अपने पूरे फैमिली के लिए वो दाना यानी अनाज उगा सकता है, तो उसकी पूरी तरह से और किस बिना पर कोई उसकी कोई हानि यानी कोई नुकसान या कोई हार्म नहीं होता है, यानी उसका कोई
ज़्यादा नुकसान नहीं होता और वो अपनी फैमिली को पूरी तरह से सरवाइव कर ले रहा है, तो इसको बोलेंगे कि वो अपने आप को सस्टेनेबल कर लिया। उसी तरह हम ये पूरी धरती हमारी घर है, पूरे अर्थ पर अगर हम चाहें तो इसके इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए अगर हम किसी रिसोर्सेज को बढ़ावा देंगे तो उसको बोलेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी इकोनॉमी यानी इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए कि उसका कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए अगर हम किसी टेक्नोलॉजी के साथ अपने रिसोर्सेज को बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर हम किसी फैक्ट्री को लगा रहे हैं तो ये भी ध्यान रखना है तो उससे आने वाले फ्यूचर में कोई नुकसान तो नहीं है। फॉर एग्जांपल में अगर हम फैक्ट्री को लगा रहे हैं तो ऐसे जगह पर लगाएं जहाँ पर ज़्यादा नुकसान ना हो, यानी ज़्यादा पेड़ ना काटे जाए, ज़्यादा ज़मीन का नुकसान ना हो, वहाँ पर रहने वाली सोसाइटी को कोई हार्मफुल ना हो। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर हम किसी चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं तो वो कैटेगरी में आएगा किसके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। बात समझ में आ गई हो। अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो दूसरा वर्ड भी हमारे लिए तैयार है। ये कौन सी है, एक्सटिंक्ट। इसका मतलब ये होता है कि कोई चीज़ विलुप्त हो जाना, यानी ख़त्म हो जाना, धीरे धीरे वो समाप्त हो जाएगी। फॉर एग्जांपल में अगर हम किसी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे रहे हैं, अगर मान लो जो चिमनियाँ होती हैं ईंट बनने वाली, उनसे धुआं निकलता है और उस धुएं से अगर किसी इन्वायरमेंट को नुकसान हो रहा है, हो सकता है इस धुएं से जो कार्बन निकलता है वो हमारे पूरे बॉडी को नुकसान पहुंचा रहा है, हमारे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। इसका मतलब कि वो सस्टेन नहीं है, इसका मतलब वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। अगर इसको सही से बनाना है तो हमें इस धुएं को यानी स्मोक को कंट्रोल करना होगा, तब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। अगर ये नहीं है कि हम कागज़ बना रहे हैं तो इसका मतलब कि बहुत सारे पेड़ को काट देंगे, नहीं। हम उस कागज़ को बनाने के लिए हो सकता है कि अगर हम एक पेड़ को काट रहे तो उससे बहुत सारे कागज़ बना रहे हैं, उस पेपर को बनाने के लिए अगर हम अच्छे से उसका यूज़ करते हैं, फिर उस रद्दी पेपर को, उस रफ़ पेपर को फिर से हम उसका फिर से यूज़ करते हैं, यानी रिसाइकिल करके उसको अच्छे से बना लेते हैं, तो इसका मतलब हम उसको सस्टेन कर रहे हैं, यानी वही कहलाएगा सस्टेनेबल। अगर ऐसा हम नहीं करते हैं, फॉर एग्जांपल में जैसे कोल है, कोल का हम सही से यूज़ नहीं करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। फॉर एग्जांपल में और भी बहुत सारे पेट्रोलियम है, अगर अभी हम इस रिसोर्सेज का सही सही यूज नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जाएगा। कुछ ऐसे भी जानवर हैं जिसमें इन्वायरमेंट में इनको प्रॉब्लम होती है, जैसे हम ज़्यादा जंगल को काट दिए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, रहने वाले जंगल तो रहने वाले वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स वगैरह जितनी भी सारी चीज़ें हैं जो जंगल में रहते हैं उनको प्रॉब्लम होगी, और जब वो प्रॉब्लम होगी तो क्या होंगे, अपने आप को सरवाइव नहीं कर पाएंगे। जब सरवाइव नहीं कर पाएंगे तो इसका मतलब कि धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा और इकोसिस्टम धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डैमेज होता जाएगा, तो इसको बोलेंगे एक्सटिंक्ट। बात समझ में आएगी। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। ओके स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।